बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर की बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। बेंजीन के ऊपर हमने कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन के एक एच को निकाल के। अब ये चार तरह की रिएक्शंस हैं, एक हेलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन है, एक आपके पास जो है वो सल्फोनेशन है, और चौथा जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं जिसमें दो तरह के हैं, एक अल्काइलेशन है और एक जो है वो असाइलेशन है। तो अब सबसे पहले हम बात करें हेलोजिनेशन की। तो हेलोजेंस जो हैं उनमें से हमने कोई एक हेलोजन जो है वो बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है। हम क्लोरीन की बात करते हैं। AlCl3 जो कि लीविस एसिड कैटलिस्ट है वो हम इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे। साथ Cl2 जो है उसका रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्लोरीन का जो एक एटम है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो AlCl3 की तरफ जाएगा और AlCl4 नेगेटिव बना देगा। साथ में आपका जो Cl पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब हम जो रिएक्शन है उसकी तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ। बेंजीन के ये जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं इनमें से एक पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ सब्स्टिट्यूट कर लेगा और इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो कम्प्लेक्स बनेगा इसको हम सिग्मा कम्प्लेक्स कहते हैं। पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, इसी स्टेप को जो है हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। सेकंड स्टेप में AlCl4 नेगेटिव आएगा, इस H के ऊपर अटैक करेगा। H वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीन की रिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो अगेन उसको जो है वो रिटेन हो जाएगी, वो गेन कर लेगा अपनी एरोमेटिसिटी जो कि उसकी रिंग की 3 पाई बॉन्ड्स की वजह से है, और क्लोरीन जो है वो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। साथ में आपका HCl बन जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है AlCl3 जो लीविस एसिड कैटलिस्ट था वो भी एज इट आपके पास आ जाएगा। फिर अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में होता ही है कि आपने ये जो सारा प्रोसेस है इसको एक ग्राफ की सूरत में आपने शो करना होता है, जिसमें आपके पास जो वाई एक्सिस पे एनर्जी है, इंक्रीजिंग एनर्जी जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। इसमें हमने रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो बेंजीन हमारे पास जो था वो एक रिएक्टेंट था। बेंजीन से जब हम ऊपर गए जिसकी एनर्जी कम है, बेंजीन से ऊपर गए ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें क्लोरीन और बेंजीन दोनों का एक बॉन्ड जो है वो बन रहा है, जिसकी वजह से मैंने इसको डॉटेड लाइंस से शो किया है। फिर इससे आगे चलें तो कम एनर्जी पे आपके पास सिग्मा कम्प्लेक्स आ गया जो कि ये बना हुआ था। इस सिग्मा कम्प्लेक्स से आगे जाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी के ऊपर आपके पास एक और ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें AlCl4 नेगेटिव और इस H का बॉन्ड बन रहा है जो जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। उससे आगे आएंगे तो सबसे कम एनर्जी को प्रोडक्ट आपके पास आएगी जिसमें क्या होगा कि बेंजीन के साथ क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। मीन कि हमने बेंजीन की क्या कर दी, हेलोजिनेशन कर दी। अब दो तीन बातें जो हैं वो मैंने इन रिएक्शंस के हवाले से ये साइड पे नोट की हुई हैं, वो आप जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप मेक बेंजीन रिंग वीक न्यूक्लियोफाइल, कि अगर बेंजीन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेंजीन को क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डी एक्टिवेटिंग बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग। अब ये बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो आने वाली न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, मेटा पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो आने वाले कोई भी जो आपका ग्रुप होगा उसको वो आर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर लगा देगा। फिर एक और बात, जो हैलोजेंस हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग हैं। ये तीन बातें थी इस रिएक्शन के हवाले से, और ये था हमारा पहला रिएक्शन किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो अगर आप इसी तरह इस रिएक्शन को लिख देंगे तो एग्ज़ाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन से मुराद ये है कि हमने नाइट्रो ग्रुप जो है उसको बेंजीन के ऊपर लगा देना है। इसमें हमने क्या किया, हमने H2SO4 जो है एज अ कैटलिस्ट लिया, इसका HNO3 के साथ रिएक्ट किया ताकि ये जो OH है इसको हमने निकालना है नाइट्रिक एसिड में से। इस OH को हम निकालेंगे प्रोटोनेट करके। H2SO4 में से हमने इस H को लिया, यहाँ पे OH के साथ लगा दिया,
अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये प्रोटोनेट हो गया, ये लिखा हुआ है मैंने प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, साथ में आपके पास HSO4 नेगेटिव आ गया। अब ये चूँकि प्रोटोनेटेड हो गया तो OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन जब इसको हम प्रोटोनेट कर देते हैं तो ये वाटर की फॉर्म में निकल जाता है। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और वाटर की फॉर्म में ये आपके पास जो है OH है ये निकल गया और नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब अगर हम इसके जो रिएक्शंस हैं उसकी बात करें तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया है नाइट्रोनियम आयन, बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड्स में से एक पाई बॉन्ड जो है वो नाइट्रोनियम आयन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अगर हम ये जो बॉन्ड है इसको ऊपर शिफ्ट नहीं करते तो ये नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जिस वजह से हमने यहाँ पे जब ये अटैक किया नाइट्रोजन का, इसके साथ जब बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, तो हम ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड जो है इसमें से एक बॉन्ड को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जो कि नेगेटिव चार्ज की सूरत में ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास NO2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया, H जो बेंजीन का है वो भी यहाँ पे साथ आ गया और इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आपके पास सिग्मा कम्प्लेक्स बन गया, जो कि पिछले रिएक्शन में हमारे पास बना था सिग्मा कम्प्लेक्स। और ये स्टेप क्या है? ये स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपके पास HSO4 नेगेटिव आएगा, इस H पे अटैक करेगा, H वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की रिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे और NO2 साथ में लग जाएगा और आपका जो कैटलिस्ट था H2SO4 वो आपके पास अगेन उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में आपने यूज़ किया था। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो आपके पास रिएक्टेंट जो है बेंजीन है जिसकी एनर्जी कम है, इससे ऊपर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आपके पास नाइट्रो और बेंजीन का जो है वो बॉन्ड बन रहा है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। फिर कम एनर्जी के ऊपर आपके पास सिग्मा कम्प्लेक्स है जो जैसे पिछले रिएक्शन में था। फिर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी पे आपके पास वो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें H का और HSO4 नेगेटिव का बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसमें आपके पास बेंजीन के ऊपर NO2 जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया है। अब एक जो इसमें है इस रिएक्शन के हवाले से जो बात है वो ये है कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अल्काइल ग्रुप की चूँकि हम यहाँ पे बात नहीं है तो इसको हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम अल्काइल ग्रुप्स की बात करेंगे, लेकिन जस्ट आप इसको याद रख सकते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। किस वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो अब स्टूडेंट्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस रिएक्शन को भी पेपर में एज इट लिखते हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो समझ आए होंगे। बड़े आसान हैं, मैंने बड़े इसको जो प्रिसाइज़ फॉर्म में आपके लिए लिख के और आप मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप जो है वो इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको एज इट आप पेपर में लिख दें। और ये आज हमने 2 रिएक्शंस की बात की है, एक हैलोजिनेशन की और एक नाइट्रेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? सल्फोनेशन की बात करेंगे और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू।